स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। मधुप जो है ये तत्सम शब्द है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। मधुकर ये भी तत्सम शब्द है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। भ्रमर ये भी आपका क्या है, तत्सम शब्द है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। भंवरा जो है ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तद्भव जो है ये खुद क्या है, तो ये आपका तत्सम शब्द है। तद्भव अगर पूछे कि क्या है, तो ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। धीटि का तत्सम रूप है, तो धीटि का तत्सम शब्द क्या होता है? दिष्ट होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। भागीरथी किस ऑप्शन में सही है बताइए। अहल्या की शुद्ध वर्तनी क्या है? ये आपकी अहल्या की शुद्ध वर्तनी है। हिरण्यकशिपु कैसे लिखा जाता है? देखिए, हिरण्यकशिपु ये शुद्ध वर्तनी है। सन्यासी पूछे कैसे लिखा जाता है, तो ये सन्यासी की शुद्ध वर्तनी है। भागीरथी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बिरहणी किस ऑप्शन में सही है? ऑप्शन ए क्या सही है? नहीं। बी सही है? नहीं। डी भी गलत है। सी जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, छलिया पटनी कहानी में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है। देखिए, छलिया में छल जो है ये आपका मूल शब्द है और इसमें इया प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इया। पठनी में जो है आपका कौन सा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय है। और कहानी में कौन सा प्रत्यय है? आनी प्रत्यय है। कह जो है आपका मूल शब्द है, आनी प्रत्यय है कहानी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी में इया ई आनी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए, लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है आपका पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है। उत्साह, मेरा उत्साह या मेरी उत्साह, तो मेरा उत्साह, तो जिस शब्द के साथ मेरा सर्वनाम आएगा वो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, तो ये पुल्लिंग हो गया। मेरी चक्रव्यूह या मेरा चक्रव्यूह, तो मेरा चक्रव्यूह सही है, तो ये भी आपका क्या हो गया? पुल्लिंग। मेरा मृत्यु या मेरी मृत्यु, तो मेरी मृत्यु, तो ये आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द। मेरा संकल्प या मेरी संकल्प, मेरा संकल्प, तो संकल्प क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? देखिए, वचन का अर्थ क्या है? तो वचन का अर्थ संख्या से है। वचन का अर्थ किससे है? संख्या से। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और
बहुवचन। संस्कृत में वचन जो है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह साड़ी नई है, वाक्य में नई शब्द है। यह क्या है? तो यह आपका जो है ये सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। साड़ी नई है, साड़ी कैसी है? नई है। साड़ी की विशेषता बता रहा है नई शब्द, तो नई क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगर पूछे कि साड़ी क्या है, तो साड़ी की विशेषता बताई जा रही है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो साड़ी क्या है? विशेष है। और नई क्या है? विशेषण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जोतम पैजार मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत। जोतम पैजार मुहावरे का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो डाल डाल में पात पात का अर्थ है खतरा उठाना नहीं, आगे आगे दौड़ना नहीं, पेड़ पर चढ़कर खेलना नहीं, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। श्रृंगार रस की वर्तनी काफी ज्यादा एग्जाम में ट्रेंड करता है। तो ये आपकी श्रृंगार रस की वर्तनी है शुद्ध। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है? श्रृंगार रस के। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। तो क्या यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हुई है? नहीं, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। यमक अलंकार में एक ही शब्द कई बार आते हैं और उसके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। तो क्या यहाँ पर एक ही शब्द रिपीट हुआ है? नहीं, तो यमक अलंकार भी नहीं होगा। उपमा अलंकार में वाचक शब्द आता है। कौन सा वाचक शब्द? सा, सी, से, सरिस के समान, सरिस के समान। ये वाचक शब्द आपको उपमा अलंकार में देखने को मिलेंगे। तो क्या यहाँ पे ऐसा कोई भी वाचक शब्द आया है? नहीं, तो इसमें उपमा अलंकार नहीं होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अंबर पनघट में डुबो रही है, तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास, जायसी, कबीर, पद्माकर। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत रचना के रचनाकार है। कबीर दास जी ने कौन सी रचना लिखी है? बीजक। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, सूरदास जी। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा, राम विच बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र।
तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कामायनी किसकी रचना है? तो ये भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव या इंसा अल्लाह खां? तो रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से है? तो आ देखिए जो है ये आपके कंठ से उच्चारित होते हैं। ओ जो है ये किससे उच्चारित होते हैं? ओष्ठ से होते हैं उच्चारित। अनुस्वार और विसर्ग जो है ये आपके अयोग व कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। फ्रेंड्स, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।